बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इज़ माय ड्रीम। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को इजीली मिल जाए। एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी को भी मैथ के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो तो वो इजीली उसे सोल्व हो जाए। मैं आपकी होस्ट खुशी। Let's we move our study. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन 7 हमें दिया हुआ है ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन के सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप कि हमें किस तरह पहचान होगी कि उसके दोनों साइड पर जो है रेडिकल साइन होगा। दोनों टर्म्स और लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म दी हुई है वो भी हमारे पास रेडिकल साइन में होगी और जो राइट हैंड साइड पर टर्म दी हुई है वो भी रेडिकल साइन में होगी, मतलब स्क्वायर रूट्स में होंगे दोनों टर्म्स, लेफ्ट भी और राइट भी। तो वो हमारे पास सेकेंड टाइप होगी रेडिकल इक्वेशन की और उसको हम सोल्व करते हैं जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सोल्व किया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब हमने जो है क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि जो स्क्वायर रूट होती है हमने इसको ख़त्म करना होता है। इसको हम जानते हैं कि किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड पर जो है स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट जो दी हुई है ये कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे। 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, ये मैंने ले लिया स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इस साइड पर भी स्क्वायर ले लूँगी 27 माइनस एक्स और ये ले लिया मैंने स्क्वायर। अब ये जो है हमारे पास ये एक टर्म है माइनस ये दूसरी टर्म है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इस फार्मूला की मदद से इसको ओपन करेंगे। किस तरह से, स्क्वायर रूट के अंदर 11 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, फिर प्लस और 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एंड इसका स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का और फिर ए और बी ये दोनों टर्म्स लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स इज माइनस 2 इंटू 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब ये देखिए ये हमारे पास है 11 प्लस का और प्लस का है 6, क्या हो जाएगा ये 11 प्लस 6 हम करेंगे ये 17 हो जाएगा। एंड हमारे पास है माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, माइनस 2x माइनस 2 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब ये 17 और माइनस 2x को हम इस साइड पर ले आएंगे
यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, -2 इंटू 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स एज इट इज़, और ये 17 इस साइड पर आकर -17 और -2 इस साइड पर आकर +2x। -2 इंटू 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स के रूट के अंदर। अब 20, ये देखिए हमारे पास ये 2x है और ये -x है, x आ जाएगा। अब 27 माइनस 17 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म का पॉजिटिव साइन। अब हमने ये जो स्क्वायर रूट है इसको भी कैंसिल करना है, इसको भी हमने ख़त्म करना है। तो क्या हम क्या करेंगे, दोबारा से स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन। हमने दोबारा से स्क्वायर ले लिया है दोनों साइड पर। -2 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स, ये मैंने ले लिया स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 10 और ये स्क्वायर। अब ये देखिए अगर -2 हो, इसकी पावर 2 हो, तो ये जो माइनस होता है ये पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर से, और 2 रूदा 4 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 के ऊपर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे एंड इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर देगा। तो क्या बच जाएगा, 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हम फार्मूला खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला यहाँ पर ओपन करेंगे, जो हमने यहाँ पर ओपन किया था। बस ये माइनस वाला ओपन किया था, यहाँ पर हम प्लस वाला ओपन करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 एंड प्लस, ये देखिए ये 2 फार्मूले का हो जाएगा एंड a एंड b क्या है, 10 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा प्लस का। अब हमने इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x। 4 एज इट इज़, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 माइनस 11 मल्टीप्लाई x 11x माइनस x मल्टीप्लाई 6 माइनस 6x, ये माइनस और ये माइनस प्लस x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x एज इट इज़। 4 66 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये हमारे पास है -11x और हमारे पास है -6x, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और साइन जो है माइनस का लगाएंगे। -17x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली टर्म्स के साथ, 4 मल्टीप्लाई 66 264, फिर 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर -4 मल्टीप्लाई 17 68 इज इक्वल 68, और ये x भी है इसके साथ, x आ जाएगा 68x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस 100 प्लस 20x। अब ये तीनों टर्म्स जो हैं हम इसको इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। 264 एज इट इज़ प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 68x एज इट इज़, एक्स स्क्वायर इस साइड पर आकर -x स्क्वायर, 100 इस साइड पर आकर -100, 20x इस साइड पर आकर -20x इज इक्वल टू 0। अब ये जो है 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
3x² हो जाएगा। एंड उसके बाद माइनस का है 68x और है माइनस का है 20x। ये क्या हो जाएगा -88x। एंड देन करेंगे कांस्टेंट टर्म्स को, तो होगा 264 एंड -100 क्या हो जाएगा प्लस का 164। हमने किया है इन दोनों को माइनस और साइन बड़ी टर्म्स का लगा दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं आप, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने रूट्स फाइंड करनी है एक्स की, तो मैं यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगी। उसके लिए मुझे ए, बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए। तो उसकी वैल्यूज़ हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू होगी x² का कोफिशिएंट, वो क्या है 3। एंड बी की वैल्यू क्या होगी x का कोफिशिएंट मीन्स -88। और सी की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट मीन्स 164। अब मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूँगी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² -4ac और डिवाइड में आ जाएगा 2a। अब मैं यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करूँगी। -b की वैल्यू क्या है -88 प्लस माइनस एंड b की वैल्यू 88 माइनस का स्क्वायर -4 ए की जगह पर 3 एंड सी की जगह पर 164 डिवाइड 2 और ए की जगह पर 3। x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस 88 प्लस माइनस और 88 का स्क्वायर होगा 7744 माइनस फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 164 1968 डिवाइड 2 3 द 6। x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे हम 1968 में से माइनस करेंगे 7744 5776 और साइन जो है बड़ी टर्म का लगाएंगे पॉजिटिव साइन डिवाइड 6। x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस 5776 जो है हमारे पास किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है 76 का। तो हम 5776 की जगह पर लिख देंगे 76 और डिवाइड 6। अब हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 डिवाइड 6 एंड अब माइनस में लिखेंगे 88 माइनस 76 डिवाइड 6। x इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 88 प्लस 76 इज इक्वल टू 164 डिवाइड 6। इसी तरह से हम जो है 88 में से माइनस कर देंगे 76 फिर आ जाएगा 12 डिवाइड 6। x इज इक्वल टू ये हमारे पास कट रहा है, हम इसको काट देंगे 2 पे, 2 3 द 6, 2 8 द 16, 2 2 द 4 क्या आ जाएगा 82 डिवाइड 3। और ये भी हमारे पास 2 पे कट रहा है, ये डायरेक्ट 6 पे भी कट रहा है, तो हम इसको 6 पे काट देंगे। 6 1 द 6, 6 2 द 12, x इज इक्वल टू 2। अब हमें जो है x की रूट्स तो फाइंड आउट हो गई हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में हमें चेकिंग भी करनी होती है। हम फिर चेकिंग करके देखते हैं कि कौन सी रूट्स इन दोनों में से जो है सॉल्यूशन सेट के अंदर आएगी और कौन सी रूट सॉल्यूशन सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो हम चेकिंग करके फाइंड करेंगे। आ जाएगी चेकिंग, हम चेकिंग करेंगे इसकी। अब हम क्या करेंगे, चेकिंग में हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन
11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, ये जो हमारी रूट निकली है एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसके अंदर हम 11 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 27 माइनस 2। 11 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस 6 माइनस 2 4 27 माइनस 2 25। 9 जो है कंप्लीट स्क्वायर बनता है 3 का और 4 कंप्लीट स्क्वायर बनता है 2 का इज इक्वल टू 25 कंप्लीट स्क्वायर बनता है 5 का। 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 5। अब ये देखें हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड का जो है आंसर जो है सेम नहीं आया, मतलब लेफ्ट और राइट साइड इज इक्वल टू नहीं आई। तो जो हमारी रूट एक्स इज इक्वल टू 2 निकली है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पुट करके देखते हैं x इज इक्वल टू 82 डिवाइड 3 पुट करके देखते हैं तो ये हमारे पास होगा 11 माइनस 82 डिवाइड 3 एंड माइनस 6 माइनस 82 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 82 डिवाइड 3। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 माइनस 82 माइनस इसका भी एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा 3 6 18 माइनस 82। इस साइड भी हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ 81 माइनस 82 डिवाइड 3। अब हम माइनस करेंगे 33 प्लस का और माइनस का 82 तो हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस का डिवाइड 3। एंड इसी तरह से इसको जब हम करेंगे 18 माइनस 82 तो ये आ जाएगा माइनस का 64 डिवाइड 3 अंडर रूट के अंदर। एंड जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 माइनस का। एंड हम ये जो हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट में -1 इज इक्वल टू होता है अयोटा के। ठीक है, तो और जो हमारे पास 49 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बनता है 7 का, तो ये 7 अयोटा एंड अंडर रूट में आ जाएगा 3 एंड माइनस और 64 जो है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनता है 8 का और ये अंडर रूट 3 और माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा अयोटा इज इक्वल टू और ये आ जाएगा 1/√3 अयोटा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम √3 7 अयोटा माइनस 8 अयोटा इज इक्वल टू 1/√3 अयोटा। ये क्या हो जाएगा माइनस अयोटा डिवाइड √3 इज इक्वल टू अयोटा डिवाइड √3। अब ये देखिए हमारे पास जो है सेम जवाब नहीं आया। एक जो हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर जो है वो माइनस में आया है और जो राइट साइड का आंसर जो है वो पॉजिटिव में आया है। तो मतलब हमारे पास जो आंसर हैं जो एक दूसरे के लेफ़्ट और राइट साइड के वो इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो ये हमारे पास जो रूट निकली है एक्स की 82 डिवाइड 3 ये भी जो है सॉल्यूशन सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास 5 है या फिर हम कह सकते हैं कि ये खाली सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट है ये। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा और यहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में या क्वेश्चन के किसी स्टेप में प्रॉब्लम होती है, कहीं से कुछ समझ नहीं आता, तो आप लोग कमेंट किया करें, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करें आप लोग। एंड मेरा चैनल मैथमेटिक्स इज़ माय ड्रीम सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को इजीली मिल जाए। एंड वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी को भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उन्हें भी मैथ इजीली समझ आने लग जाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।